मैंने देखा, रखो नीचे। वेल डन मीसा। मैम कौन सी बुक? जीके बुक। आ जाओ सारे आगे, रखो बैग उधर ही, बुक्स लेके आ जाओ। आ जाओ इधर, बैठो नीचे। इसको कलर क्यों नहीं किया? इसको कौन करेगा कलर? लिखो इसको ना। अपने जो ये काम भी नहीं किया है, क्या कुछ भी नहीं किया है घर में, ये दिन कर्म। बैठो नीचे, मैं बाद में कराऊंगी, बैठो नीचे अभी। वेरी गुड। मैं इसकी बुक पे करूं? मैं इसकी बुक पे ना करूं? हाँ वो मीसा मलिक का चेक। मीसा मली, मैंने आपका चेक किया। कितनी बार बोलूं मैं आपको? चेक कीजिए। दिखाइए मुसाब। चेक कीजिए। वेल डन मुसाब, वेरी गुड। थैंक यू मैम। चेक मैम इर्तिका। इर्तिका इरफान, वेल डन। थैंक यू मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक एनिमल्स। तो किनको बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल? इब्राहिम, इतना शोर। ऐसे नहीं, ये गलत बात है। ऐसे मैं किसका आंसर सुनूंगी? डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए वो वाले एनिमल्स जिनको हम घर में पाल सकते हैं, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी जानवर और उनके रहने की जगह, जिनको वो अपना घर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम ह्यूमंस है ना, हम कहाँ पे रहते हैं? हाउस में। जी, बाद में खाएंगे। अब आप रखो, बुक पे नजर निकालो, बुक पेज नंबर 10, एनिमल्स एंड देयर होम्स, ठीक है। तो जैसे हम इंसान हैं, हम अपने लिए रहने के लिए क्या बनाते हैं? घर, हाउस बनाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के भी अपने अपने घर होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट व्हाइल अदर्स लिव इन मैन मेड होम्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कहाँ पे रहते हैं? नेचुरल हैबिटेट में, यानी जो उनको कुदरती तौर पे मिला होता है घर। और कुछ मैन मेड, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम खुद से बनाते हैं। मैन मेड का मतलब हो गया जिनको इंसान बनाता है, और नेचुरल का मतलब हो गया जो उन्हें नेचर से मिला होता है, ठीक है। देयर होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। जैसा कि हम सबको पता है, अगर हम घर में रहते हैं, हम घरों में क्यों रहते हैं? ताकि हम प्रोटेक्ट रह सके हीट से, कोल्ड से, ठंड, सर्दी, गर्मी, बारिश और दुश्मनों से। इसी तरीके से एनिमल्स भी अपने होम्स में रहते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि तुम रोजन महफूज किससे? गर्मी से, ठंड से, बारिश से और दुश्मनों से, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड से उनके होम्स, यानी जहाँ पे वो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे बीज है, बीज कहाँ पे रहते हैं? तिम क्या पानस बनावान तुलरे पानस खतर बनावा ओल, तत ٲलिस छो पता क्या छ वनान? तत छ वनान हाइव। क्या छ वनान? हाइव। इत कन अस वनान छ क्या हो गया इब्राहिम और बुरहान अली टिंडा? कितना शोर करते हो आप? फिर जब मैं पूछती हूँ कुछ भी पता नहीं होता है। रखो मुंह पे उंगली दोनों। इब्राहिम, मुंह पे रखो उंगली। तो जैसे आपने देखा है, ये जो मधुमक्खियां होती है, हनी बीज आसान या सोद हुमतुल रिच आसान, तिम क्या करन कम? तिम छ छतस बन कन बनावन पानस खतर ओल, तथ छ वना हाइव, HIVE, हाइव, ठीक है। इसी तरीके से डॉग जहां पे रहता है उसको हम बोलते हैं कैनल। क्या बोलते हैं? कैनल। इसी तरीके से बर्ड्स जो बनाते हैं, तिम छ बनावा पानस खतर घोंसला, तथ वना नेस्ट। तो इसका मतलब बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट में। इसी तरीके से शीप जो है वो रहता है पेन में, काठ रोजान, काठ ये रोजान जो तथ वना पेन, ठीक है।
इसी तरीके से काव जो है उसका रोजान शाडस मंज, काव रहता है शाड में। माउस जो है वो होल में रहता है, सो सुराग बनावान जमीनस मज तो पत सुराखस मज रोजान। ठीक छा? वज यथ वनान कशिर पे गगर वज, तथ मज गगुर रोजान, इंग्लिश में उसको बोलते हैं होल। ठीक है? इसी तरीके से पिग जो है वो स्टाई में रहता है, हॉर्स स्टेबल में, टाइगर लायर में, रैबिट हच, बीवर लॉग्स में, लॉइन जो है वो रहता है डेन में, जिसको हम गुफा या गार बोलते हैं, शेर की गुफा। ठीक है? वहां पे लायन रहता है। डक पॉन्ड में रहता है और पिजन जो है वो डाउकॉट में रहता है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे हमें पिक्चर्स देके है, क्या देखे हैं? पिक्चर्स। कंप्लीट द पजल टू फाइंड द नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ द एनिमल्स शोन। यहाँ पे हमें उन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के होम्स की पिक्चर देके है। जैसे पहले आप अगर राइट साइड से देखोगे, अच्छु गोट नेस्ट बनाई, पच्चु हाइव बनाई, पच्चु होल बनाई। इसी तरीके से स्पाइडर कहाँ पे रहता है? वेब में, उसने जाल बुनान या जाल वनान कशिर पे। ठीक चा? इसी तरीके से यहाँ पे हमें दिखा के है कि डावकॉट। यहाँ पे एक और चीज हमें दिखा के है कैनल। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस पजल को सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर 1 पे यहाँ पे हमें देखे है कैनल, KENNEL, कैनल। उसके बाद जहाँ पे N आपने लिखा पहला, तो अगर हम उसके नीचे से लिखेंगे तो उसको बनेगा नेस्ट, NEST, नेस्ट। इसी तरीके से जब आपने कैनल का L लिखा तो उसको बनेगा, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ ये। लेकिन आपको याद रखना है ये जानवरों के घर है। अगर आपको कभी कोई बोलेगा बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, तो आप बोलोगे नेस्ट में। बोलेगा काव कहाँ पे, काव का होम कौन है? बर्ड का होम है नेस्ट, काव का होम है शेड, बीज का होम है हाइव, डॉग का है कैनल, शीप का है पेन, इसी तरीके से डक का है पॉन्ड, स्पाइडर का है वेब, इसी तरीके से रैबिट का है हच, और लाइन का है देन। आपको ये याद रखने, जैसे आपका घर है इसी तरीके से बाकी एनिमल्स, बर्ड्स, उनका भी अपना अपना, इंसेक्ट्स का भी अपना अपना घर होता है, जिसका अलग अलग नाम है। सभी एक जगह पे नहीं रहते और सबके घरों का एक जैसा नाम नहीं होता है। ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। रुकिए अहमद नोमान, मैं आपकी माइक ऑन करती हूँ, 1 मिनट। जी अहमद नोमान पूछिए। मैम जो टाइगर है ना, हाँ, लॉयन ही खाली डन में रहता नहीं है, टाइगर भी डन में रहता है। लेकिन टाइगर के होम का नाम, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन लॉइन का जो होम है उसका नाम है डेन। ओके मैम। 1 मिनट 1 मिनट, ये कौन बोल रहा है पेज? मैम, मैम आपने मेरा होमवर्क भी चेक नहीं किया। वो अस्सलाम होगा, वालेकुम मैडम। वेट करो पहले, कोई बच्चा पेज अस्सलाम नंबर। वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद हुरबून फादर वनु तथा यमिस वने दोस मैं क्या पढ़ना उससे, यमिस वने दोस दोस मैं बकस पढ़ना होना जी मिसा जी मिस हफ्सा सेकंड बु प्रसीमन वनी सवाल तु पेरो 1 मिनट गोडोस आग बच हां वना पेज ईशान तवज्जो दिवन इबे मैं गसे कलर करने यमिस पृष्ठ तो जमीन अठन 1 यमिस क्या मिनट। दे पढ़ा जीके में, क्या पढ़ा है सुना? मैम हम पढ़ रहे हैं, हम लाइन का डांस पढ़ रहे हैं। लॉइन का डेन नहीं, मुझे बोलो हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉइन का डेन है, लॉइन का डेन क्या है? फायदा क्या क्लास देने का मुझे, अगर मोबाइल खत्म हो तो बता कुछ क्या आप सुनो पहले, घबराओ नहीं, मुझे बताओ, आपने सही बोला हम एनिमल एंड होम। अच्छा, तो डेन क्या है लॉइन का? घर। घर। तो इसको तो पता है, फिर आप क्यों खेलते हो क्लास के टाइम? ये तो गलत बात है ना उर्वा। अब से आप बुक पे नजर रखोगे और ध्यान से सुनोगे कि मैम क्या बोल रही है। ठीक है? आयत निसार, आपको कौन पढ़ता है फर्स्ट में?
अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी आयत। आप खुद फर्स्ट में पढ़ते हो, आप अपनी माइक जब तक ऑन नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या बोल रहे हो? आप माइक बंद करके जवाब दे रहे हो। मैम पेज नंबर पेज नंबर। आयत थप्पड़ मारूंगी मैं क्या पूछ रही हूँ? कौन सी क्लास में फर्स्ट। ये कौन फिर आपके बदले बोल रहा है पेज नंबर पेज नंबर? इर्तिजा ज़ैनब हमेशा एक क्लास में आती है और जवाब गलत। मैं नहीं बात कर रही हूँ आयत से। इर्तिजा सुनाई नहीं देता है आपको? आपका नाम आयत है? यस मैम। मैं आयत से बात कर रही हूँ। पहले जब मैं आयत का सुनती फिर मैं आपकी बात का जवाब देती। तब से मैंने पूछा पेज नंबर कौन पूछ रहा है, फिर जवाब ही नहीं देती हो। पेज नंबर है 10। आप क्या सोई होती हो तब से? जब मैंने तो सारा खत्म किया पढ़ा के, अब आपको याद आया पेज नंबर पूछेंगे मैम से? जी आयत आप फर्स्ट क्लास में पढ़ती हो, आपका रोल नंबर क्या है बच्चे? 49। आप न्यू एडमिशन हो? यस मैम। ओके बच्चा, तो आप एक काम करो, आपके पास जीके बुक है? यस मैम। तो आप जीके बुक का पेज नंबर 10 निकालो, ठीक है? एनिमल्स एंड देयर होम्स। ओके मैम। और जब आपका नाम लिया जाएगा तब आप अपनी माइक ऑन किया करो। आप हमेशा ऐसा ही करती हो। मैंने मैं नहीं सुना था। कोई बात नहीं बच्चे, आप अच्छी बच्ची हो ना, आप जो गुड गर्ल हो, आप क्यों रोज ऐसा करते हो? पहले सुनना चाहिए मैम किसके साथ बात कर रही है। मुझे लगा ये आयत बोल रही है पेज नंबर। मैं यहाँ से इसको पूछ रही थी, आप बोलो नाम, आप बोल रही थी वहां से पेज नंबर। अब मुझे कहाँ पता था ये आप पूछ रही हो? इसलिए जब भी मैं पूछूंगी ना आप अपना नाम भी बोला करो। मैम इर्तिजा बोल रही हूँ, मुझे जानना है पेज नंबर, ताकि टीचर को भी पता चले ये कौन पूछ रहा है। ठीक है इर्तिजा? मेरा चेक कीजिए। मैं किसके साथ बात कर रही थी? इर्तिजा आपने सुना? यस मैम। क्या करना होता है? पहले अपना नाम बोलना होता है, फिर बोलना होता है पेज नंबर, ताकि मैं आपको जवाब दूं, आपका नाम पुकारूं और आपको बोलूं ये पेज नंबर निकालो। जी अहमद दिखाइए। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स अब और जी मैम ये है पेज नंबर 10। यस, एनिमल्स एंड देयर होम्स, जानवर और ma'am. उनके घर, ठीक है? यस मैम। कि जैसे हम ह्यूमंस यानी हम इंसान जैसे इतने पन्न गरन मज रोजान इथे कनी जानवरन ते पन्न गरन नाव, ठीक था? जैसे बर्ड्स का होम क्या है? नेस्ट, ठीक है? बीज का होम है हाइव। अभी ये बोल रहा था कि टाइगर भी डेन में रहता है, लेकिन उसको डेन नहीं बोलते हैं, उसका अपना नाम है। लायन जहां पे रहता है उसको डेन बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। ये मेरे पे मिस शाहिना क्या कर रही क्या है? animals and एंड देयर होम्स, एनिमल्स एंड देयर, इसका मतलब क्या? ये क्या जी के? हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने अभी अहमद नोमान ने बोला था मैम, गार में तो टाइगर भी रहता है, लेकिन उसको बोलते हैं लेयर, और उसका जो नाम है ना उर्दू में मीनिंग सुगो बाड़ा, या हम इसको बोलते हैं जानवरों, जंगली जानवरों के रहने की जगह। लेकिन देन जो है उसको हम बोलते हैं गुफा या घर, ठीक है? तो मैं फिर से बताती हूँ आपको जो हमने पढ़ा, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में
एंटर हुए क्लास में तो उनके लिए रिपीट करूंगी। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी जानवर और उनके रहने की जगह या जहाँ पे वो रहते हैं उनका घर। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस अपने घरों में रहते हैं इसी तरीके से जानवरों का भी अपना घर होता है जहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जो उनको नेचर से मिलता है, और कुछ जानवरों के लिए क्या होता है कि मैन मेड हाउस होम्स में वो रहते हैं, जिनके लिए इंसान घर बनाते हैं। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए कोई घर बनाता है नहीं, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए हम ह्यूमंस बनाते हैं घर, जैसे काऊ के लिए शेड बनाते हैं, डॉग के लिए कैनल बनाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके लिए इंसान उनके घर बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मैन मेड होम्स। क्या बोलते हैं? मैन मेड होम्स। ये घरों में क्यों रहते हैं ये जानवर? ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, महफूज रह सके। कहाँ से, किस चीज से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर ये घरों में रहते हैं? एक तो हीट, क्योंकि जब समर्स होते हैं कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तब अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अपने घर में रहते हैं। इसी तरीके से इस टाइम विंटर है तो कितनी ज्यादा ठंड है, इस टाइम ये अपने आप को बचाने के लिए कहाँ पे रहते हैं? अपने घर में, ठंड से बचने के लिए, बारिश के मौसम में अपने आप को महफूज रखने के लिए, या फिर इनके जो दुश्मन है, एनिमीज है, क्योंकि कुछ एनिमल्स एक दूसरे को खाते हैं, तो उनको अपने आप को महफूज रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, तो ये कहाँ पे रख पाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट? इन्हीं होम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक साइड से कुछ जानवरों के नाम देके है और दूसरे साइड से उनके होम्स के नाम। मधुमक्खियां या कशर पर तुलरेवाना, दो टाइप्स की बीज होती है, एक होगी हनी बी, दूसरी होगी सिंपली बी। लेकिन दोनों कहाँ पे रहती है? हाइव में। उनका होम कौन है? हाइव, जिसको हम बोलते हैं छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। ठीक है, इसी तरीके से बर्ड जो है वो कहाँ पे रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में। उनका होम कौन है? नेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से काऊ का होम है शेड, जहां पे वो रहते हैं। डॉग का होम है कैनल, हॉर्स का स्टेबल, माउस का होल। माउस कहाँ पे रहता है? माउस रहता है होल में, वो जमीन में छेद करता है और फिर वहां पे ही अपने रहने की जगह बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से शीप पेन में रहता है, शीप जहां पे रहता है उसको हम बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन। इसी तरीके से पिजन डाउकॉट में रहता है, टाइगर जो है वो लेयर में रहता है, स्पाइडर वेब में, डक पॉन्ड में। इसी तरीके से रैबिट जो है वो हच में रहता है, बीवर लॉज में रहते हैं, और लाइन जो है वो डेन में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रुतबा जैनब आप क्या दिखा रहे हो मुझे? आपको इर्तिजा जैनब आपको क्या दिखाना है? जरा माइक ऑन करो जी, बताइए, बताओ इर्तिजा। बुक। बुक दिखानी है, इसमें क्या देखना है मैम को? अच्छा, आपने बुक वर्क खुद ही किया? अभी तो मैंने बोला ही नहीं ये कैसे करना है। गुड गर्ल, वेरी गुड। सारे बच्चे पहले इर्तिजा जैनब के लिए क्लैप्स करो, देखो इसने खुद से बुक वर्क की। गुड गर्ल। ओके, इसके बाद हमें जी अहमद। मैम ये जो डक है ना वो पानी में रहते हैं, जब रेन गिरती है ना इनको ठंड लगती होगी ना। ये है ना वाटर एनिमल, ये पानी में रहते हैं, लेकिन इनको फिर भी ये सर्दी लगेगी ना। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इनको सर्दी लगेगी, हम उनको कैसे बचाएंगे। और टाइगर ये वाइल्ड एनिमल को भी घर में पालते हैं, जैसे कि बाहर के दिल्ली के भी पालते हैं। वो नहीं हो, सुनिए बच्चा, वो टाइगर जो होता है ना वो उसको पहले ट्रेन किया गया होता है, वो नहीं ऐसे ही हम नहीं ला सकते वाइल्ड एनिमल को घर। ठीक है, आप लोग वो जू से उनको लाते हैं। हाँ, और वो उनको बाज़ाब्ता से ट्रेन किया गया होता है, क्योंकि अगर वाइल्ड एनिमल को घर लाएंगे उसको कहाँ पता है जंगली जानवर को। आपने एक मूवी देखी है, टार्जन मूवी है, उसमें एक इंसान का बच्चा जंगल में रहता है, उसकी आदत पता है कैसी हो गई थी? उस मूवी में दिखाया है कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहता था। इसीलिए डायरेक्टली वाइल्ड एनिमल घर ला सकते हैं,
उसको जंगल बुक बोलते हैं। उसमें वो एक टाइगर शेर खान होता है। ये उस जंगल बुक में उस बच्चे को वो खाना चाहता होता है। वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे वाइल्ड एनिमल्स को हम घर में पाल सकते हैं, वो अलग से उनको ट्रेन किया गया होता है। वरना वाइल्ड एनिमल्स उनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे लिव इन फॉरेस्ट, वो जंगल में रहते हैं। वाइल्ड का मतलब ही है जंगली जानवर। ठीक है, ओके मैम। ओके आपने जो बोला होगा, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जानवरों को लाते हैं जू से, फिर अपने घर में पालते हैं, बट वो अलग, वो ट्रेन्ड होते हैं। तिमचन आसान नॉर्मल उन्हें जंगल से नहीं उठाया गया होता और फिर घर लाया गया होता है। बाज़ाब्ता से उनको ट्रेनिंग, उनको अच्छे से, उनके लिए अलग से जू में उनको पहले ट्रेन किया जाता है, फिर जाके उन्हें किसी के हवाले किया जाता है। ऐसे ही कोई जंगल से फिर क्यों डरते हैं लोग? जब जंगल से इस टाइम बोल रहे हैं कि चीता घूम रहा था, लास्ट टाइम लेपर्ड घूम रहा था, तो फिर क्यों डरते थे गांव वाले उससे? वो भी तो फिर जंगल से आया था, उसको तो घर में रख सकते थे क्योंकि वो डायरेक्टली जंगल से आया था। तो जंगली जानवर को ये सब कुछ पता नहीं होता, उसको मतलब होता है कि मुझे कहाँ से मीट मिलेगा, गोश्त मिलेगा, मैं वो खाऊंगा। जू का और इसका अलग होता है, ये सच है। बहुत सारे एनिमल्स को हम घर में भी पाल सकते हैं, बट वो ट्रेंड होते हैं। तिमन गोडनेथी ट्रेनिंग, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, किसी ने शेर को पाला होता है, मगरमच्छ होते हैं। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी, तमशासा मगरमच्छ। वरना क्रोकोडाइल क्या है, वो कितना खतरनाक जानवर है, ये है तो, लेकिन फिर भी उसको वो पालते हैं। फिर जैसे ही उसका कोई दुश्मन होता है, वो दिखाते हैं तिमचु तेमिस्त्रावा मगरमच्छ, वो उसको खा जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, कंप्लीट द वर्ड पजल टू फाइंड द नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ द एनिमल्स शोन। यहाँ पे हमें एक साइड से एनिमल्स दिखाए गए हैं और दूसरे साइड से उनके होम्स दिखाए गए हैं। तो हमें बताना है, सारे एनिमल्स तो नहीं दिखाए गए हैं, कुछ ही एनिमल्स, जैसे माउस है और टाइगर है। और कौन दिखाया गया है? नहीं, बस 2-3 एनिमल्स ही दिखाए गए हैं, लेकिन बाकी जो है उनके होम्स है। तो हमें इनको कंप्लीट करना है इस पजल को, और हमें इन जानवरों के घरों के नाम बताने। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो के लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फिर एल पे खत्म हो रहा है, तो ये है कैनल, KENNEL। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख लो। वैसे हमारी क्लास का भी टाइम हो गया स्टूडेंट्स। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको इसकी PDF सेंड करती हूँ, आप उससे कॉपी कर लेना। ठीक है, फिलहाल सुनिए बच्चा, फिलहाल आपको समझ आया कि ये जो जानवर है उनके होम्स के अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है कि किस एनिमल का कौन सा होम है। ठीक है, या फिर बर्ड है कोई, तो उसका होम जो है उसका क्या नाम है। ठीक है बच्चे, ये आप अच्छे से लर्न करेंगे और मैं आपको बाद में इसकी PDF सेंड करूंगी। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो मैम। अल्लाह।